हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट केमिकल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉमन सोल्ट। ठीक है, तो अब तक की जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो हमने सोल्ट के बेसिक के बारे में पढ़ा था कि सोल्ट की पहचान किस तरह से होती है, उसका पीएच क्या होता है, एसिडिक सोल्ट क्या होता है, बेसिक सोल्ट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम जो है कॉमन सोल्ट के थ्रू बना सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके, और वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। Chemicals from the common salt. By now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and the sodium hydroxide solution is called the sodium chloride. तो हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था कि अगर जब हम कॉमन सोल्ट बनाते हैं तो किस तरह से बनता है, उसके अंदर क्या डलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो एसिड कौन सा होता है, HCl। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, NaOH। और जो कॉमन सोल्ट बनता है जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, तो ये होता है कॉमन सोल्ट। ओके, और इसका जो पीएच होता है वो 7 होता है और ये न्यूट्रल सोल्ट होता है। अब न्यूट्रल सोल्ट में हमने पढ़ा था जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल सोल्ट। तो यहाँ पर यही बात हुई है, जो कॉमन सोल्ट होता है यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सोल्ट, तो आपको बताना है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सो दिस इज द सोल्ट दैट यू यूज इन द फूड। हम खाने में भी इसका यूज करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज़ ए न्यूट्रल सोल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमने पहले की जो एक्टिविटी है लास्ट की वीडियो में पढ़ा है। अगर किसी ने लास्ट की वीडियो को चेक नहीं किया तो मैं इसका जो लिंक है लास्ट वीडियो को मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो सी वाटर कंटेन्स मेनी सोल्ट डिजोल्व इन इट। अब सी वाटर आपने देखा होगा, उसके अंदर बहुत सारे टाइप के सोल्ट्स होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सोल्ट। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को हम वहां से सेपरेट करते हैं उन सारे सोल्ट्स के अंदर जो सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Now, deposits of solid salt are found in the several part of the world. ठीक है, अब सॉलिड सोल्ट जो वो अलग अलग जगह पे मिलता है, हमें पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी मिल सकता है। These large crystals are often brown due to the impurities. ठीक है, अब उसके अंदर जो बड़े बड़े जो क्रिस्टल्स होते हैं सोल्ट के, उनका कलर ब्राउन हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, इम्प्योरिटीज की वजह से, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, वो फिल्टर आउट नहीं होता। दिस इज कॉल्ड द रॉक सोल्ट। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ब्राउन वाले सोल्ट को, जो इम्प्योरिटीज वाला सोल्ट होता है उसे हम बोलते हैं रॉक सोल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सोल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायजोन एजेस ड्राइड अप। रॉक सोल्ट इज माइन लाइक कोल। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी डांडी मार्च। आपने सुना ही होगा SST के अंदर कि जो डांडी मार्च था वो बेसिकली किस लिए था। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली अपने नमक को बचाया गया था। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वो सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो जो कॉमन सोल्ट था मतलब सोडियम क्लोराइड था, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंबल था मतलब हमारी स्ट्रगल का, फ्रीडम के लिए, कि हमें उसकी वजह से कैसे आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ते हैं कॉमन सोल्ट अ रॉ मटेरियल for chemicals. The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use. अब यहाँ पर बात आती है कि हम इससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें से बन सकती हैं। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। ठीक है, बेस होता है एल्कली बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। तो अब हम इसका जो है 1 by 1 डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरह से जो है NaCl कॉमन सोल्ट की हेल्प से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक चीज़ आएगी क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो NaCl का यूज़ करके किस तरह से बनता है, आपको ये बोला जाएगा कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, जब भी क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के अंदर से एक्वस सॉल्यूशन पास किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, ठीक है, तो तब बनता है। तो इसके अंदर क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म द
सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो किस तरह से बनता है आप देख सकते हैं इक्वेशन में कि NaCl के अंदर जो जब वाटर मतलब एक्वा सोल्यूशन के अंदर से जब ये पास किया गया तो बना NaOH। ठीक है, अब क्या है, द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो गैस रिलीज होती है वो एक होती है क्लोरीन गैस। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें जो है बेस बनता है, बेस को हम बोलते हैं एल्कली। ठीक है, तो यहाँ बेस क्या हो गया NaOH, और गैस कौन सी रिलीज हुई है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो क्लोर एल्कली इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसके अंदर क्लोरीन गैस है और बेस इज NaOH। So chlorine gas is given off at the anode and the hydrogen gas at the cathode. Now sodium hydroxide solution is formed near the cathode. अब यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको, उसके अंदर अच्छे से क्लियर होगा। The three प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। ठीक है, जो इसके अंदर 3 प्रोडक्ट बने हैं, कौन कौन से बने, NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैथोड और एनोड की बात आती है। कैथोड का मतलब होता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज, आपको पता ही है हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी तरह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैथोड पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या हुआ, क्लोरीन गैस, और यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बना था बेस, दैट इज NaOH। अब इनका यूज क्या है वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि फ्यूल्स, मार्गरीन, एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लोरीन में वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC डिसइंफेक्टेंट, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पेस्टिसाइड्स। अब NaOH लिखा हुआ है यहाँ पे डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, तो जो क्लोरीन और NaOH का मिलके यूज होता है वो ब्लीच, मतलब फॉर हाउस होल्ड ब्लीचेस और ब्लीचिंग फैब्रिक, और जो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, ठीक है, तो इनका क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे मिलके बनता है। आपको पता ही है कि HCl कैसे बनता है, H2, जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, HCl, और इस तरह से उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इसका यूज क्या होता है, फॉर क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड और मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो इनके यहाँ पे क्लोर एल्कली प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यू ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। तो आपने देखा है अभी कि किस तरह से NaOH जो बना था, किस तरह से हमने जो है सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है वाटर मतलब डाला था एक्वस सोल्यूशन में से, जब वो पास हुआ था तब मिला था हमारे को बेस। ठीक है, दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब वही जो क्लोरीन गैस वहां पर बनी थी, जो हमारे को प्रोडक्ट मिला था, उसका यूज कहां पर होता है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन on dry slag lime, that is CaOH twice. Bleaching powder is represented as CaOCl2। तो यहाँ पर फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है, CaOCl2 फॉर्मूला किसका होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब यह थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बोला है कि ड्राई स्लेग लाइम में से जब हम क्लोरीन गैस पास करेंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। ठीक है, जैसे CaOH ट्वाइस में क्लोरीन गैस पास करी तो प्रोडक्ट मिला CaOCl2 और H2O वाटर। ठीक है, अब इसके यूज पढ़ लेते हैं एक बार, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर द ब्लीचिंग कॉटन एंड लीलन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो मेन पता होना चाहिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, पेपर फैक्ट्रीज में यूज होता है, और लॉन्ड्री में जो कपड़े धुलते हैं वहां पर इसका यूज होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जम्स। ठीक है, तो पानी में भी अगर हम डालें तो क्या होता है, इसके जम्स जो है मर जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं अब हम बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The soda commonly used in the kitchen for making tasty crispy पकौड़ास इज बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आप जब भी घर में कुछ भी खाने की चीज़ें बनाते हैं तो उसके अंदर क्या है, पकोड़े के अंदर हम बेकिंग सोडा डाल लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप डालते हैं बेकिंग सोडा, भटूरास वगैरह। समटाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है किसी चीज़ को जल्दी बनाना तो उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है NaSCO3। ठीक है, वैसे तो हमें पता होता है कि NaSCO3 क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन ये किसका केमिकल नेम होता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, अब आगे है, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। तो NaCl का यूज करके इसको किस तरह से बनाया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं NaCl के अंदर जब हमने H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 दैट इज अमोनिया,
तो क्या बन गया प्रोडक्ट हमारे को अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि NH3 से क्या बन गया, इधर से एक हाइड्रोजन ले लिया तो NH4Cl इसका, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर NaHCO3 बन गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कभी भी CO2 होता है तो हमेशा जो प्रोडक्ट में आता है वो कार्बोनेट ही बनता है, ठीक है। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? कैन यू रिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आप जो है इसको 2.14 एक्टिविटी से रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे इसने किस तरह से, ये एक टाइप का सोल्ट ही होता है, ठीक है, तो इसने किस तरह से एसिड का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया था, बट ये तो एक नॉन कोरोसिव माइल्ड बेस होता है, तो इसका एक्शन किस तरह से हुआ। तो यहाँ पर है कि अगर जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिल गया, Na2CO3, और यहाँ से क्या आ गया, वाटर और CO2, ठीक है। तो जब हमने हीट किया तो हमें ये प्रोडक्ट्स मिल गए। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। अब इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं घर पे। अब वो यूजेस क्या होते हैं, फर्स्ट है यहाँ पर फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो हमें बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किसका यूज होता है, तो यहाँ पे सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बेकिंग पाउडर इज इक्वल टू बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो ये इस चीज से मिलके बनता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिएक्शन हुई है। NaSCO3 प्लस, मतलब एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है, यहाँ पर H प्लस इसलिए लिए क्योंकि हर एसिड के अंदर H प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं, चाहे आप HCl की बात करें चाहे H2SO4 की बात करें, तो इनके अंदर H प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर जनरल फॉर्म लिख ली H प्लस, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या मिल गया, इधर से CO2, इधर से क्या मिल गया H2O, H एक यहाँ से आ गया और O यहाँ से H2O और सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है। सो नाउ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और बेक टू राइज मेकिंग दम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अब यहाँ पर जो CO2 गैस रिलीज हुई है उसका मतलब है कि जब भी हम केक वगैरह बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा स्पॉन्जी मतलब फूल जाता है या सॉफ्ट हो जाता है, वो इसकी मतलब CO2 गैस की वजह से होता है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट्स इन एंटासिड्स being alkaline it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief, ठीक है। जब भी किसी को एसिडिटी हो जाती है या तो हम क्या देते हैं उसको, एंटासिड्स देते हैं, ठीक है, और या फिर हम कोई भी बेस दे सकते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया। अब नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, यहाँ पर भी इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, घर पे यूज करते ही हैं। Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3.10H2O। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला यहाँ पर हमें पता लग गया, Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पर .10H2O क्या है, ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच्ड होते हैं। सो यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt. ये भी एक तरह का बेसिक सोल्ट होता है। तो ये किस तरह से बनता है, सिंपली Na2CO3 प्लस 10H2O, और सिंपली फॉर्मूला हमें मिल गया Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो डज इट मेक Na2CO3 वेट, क्या इसके साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं तो आपको ये लग रहा है कि ये इसको जो है गीला बना देंगे, वेट बना देंगे। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ सोल्ट्स रियली ड्राई, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बहुत ज़्यादा इनका यूज होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। अब इसके यूजेस देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन द ग्लास, ठीक है, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर इनका यूज होता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, ठीक है। बोरैक्स का बनाने में भी इसका जो है हेल्प ली जाती है वॉशिंग सोडा की। अब सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। अब क्या होता है, वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए या रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो
तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से केमिकल्स जो है वो कॉमन सोल्ट से बन सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।